बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सवर हुसैन विद स्मार्टेंट। आज हम देखेंगे बोर्ड के पेपर उनको किस तरह हल किया जाए ताकि आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें, कौन सी आपने अप्रोच लगानी है ताकि आप अपने एग्ज़ामिनर को इंस्पायर कर सकें। आज इसके बारे में देखेंगे पेपर जो आपने हल करना है उसके लिए कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सी टिप्स हैं और कौन से पॉइंट जो हैं उनको आपने माइंड के अंदर रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 10 साल 11 साल पढ़ने के बावजूद उनको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, उन्हें पेशकश करनी नहीं आती। जब उनको पेशकश करनी नहीं आती वो अपने एग्ज़ामिनर को इंस्पायर नहीं कर सकते। बेसिकली पेपर को हल करना एक आर्ट है, एक स्किल है। इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिश करना चाहिए ताकि आप अपने पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। हमारे पास दो तरह के बच्चों के पेपर होते हैं। एक वो बच्चा जो टॉपर होता है वो 60 में से 60 नंबर हासिल कर रहा होता है, और इसी तरह एक दूसरा बच्चा होता है जिसको बिल्कुल पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता। उसके नंबर या तो वो मिनिमम या मैक्सिमम पास होता है या फिर क्या होता है वो फेल हो जाता है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं, पेपर अगर टॉपर का देखें तो वो 60 में से 60 नंबर हासिल कर रहा है, तो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो उसने फॉलो की हैं और वो मैक्सिमम नंबर अचीव कर रहा है, मैक्सिमम नंबर हासिल कर रहा है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक मिनिमम पास होने वाला बच्चा यहाँ फेल हो जाता है तो वो क्या गलतियाँ करता है। आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे टॉपर बच्चा जो है उसके पेपर के अंदर क्या प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो अपना पेपर जो है वो किस तरह प्रेजेंट करता है, उसकी पेशकश कैसी होती है, किन चीज़ों को वो फॉलो करता है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो अगर हमने कहीं पे जाना होता है या एक फ़ौजी अगर मैदान जंग के अंदर जाता है तो उसके लिए सबसे पहली बात ये ज़रूरी है प्रैक्टिस, और दूसरी बात है उसके पास सारा अपना साजो सामान पूरा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है, उसके अंदर आपका सारा सामान हो। उसके अंदर आपकी पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर चीज़ नज़र आती हो। अब बात करते हैं कि टॉपर बच्चा किन खसूसियात का ख्याल रखता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले टॉपर बच्चा जो है वो देखता है एग्ज़ामिनर जो है इसको इंस्पायर कैसे करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पेपर को खूबसूरत कैसे बनाना है। जब वो एग्ज़ामिनर को अप्रोच करता है साइकोलॉजिकली वो नंबर उसको ज़्यादा देता है, जब इंस्पायर हो जाता है तो वो उसको ज़्यादा नंबर देता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने पेपर को नीट एंड क्लीन करता है, अपने पेपर को साफ़ सुथरा जो है वो हल करता है, कोई उसके अंदर गंद वगैरह नहीं डालता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जिस चीज़ का जो पूछा जाता है उसके बारे में वो नीट एंड क्लीन, जहाँ पे क्वेश्चन जो होगा उसके रिलेटेड आंसर देता है। इसके साथ साथ जो अच्छा बच्चा होता है वो प्रॉपर क्या करता है, हेडिंग्स देता है। हेडिंग्स का मतलब ये है कि आपने जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल आपने देनी है। इस तरह नहीं होना चाहिए एक हेडिंग और नीचे एक लाइन लिख दी। तो जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं आपने क्या करना है, दरमियान में उस हेडिंग को लिखना है और कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने इसको क्लोज़ कर देना है। इस तरह वो आपका पता चल जाएगा ये हेडिंग है और उसके नीचे आपने उसका आंसर दे देना है। उसके साथ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सारे का सारा पेपर जो है शीट जो होती है उसको फिल नहीं करते। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक साइड पे हाशिया लगा देना है। ये जो आप हाशिया लगाएंगे इसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड से आपने कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुकम्मल इसको लिखना है। इस तरह आपने सारा जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। आपने इसको खाली नहीं छोड़ना और इस तरह आपने प्रॉपर जो है वो खूबसूरत पैटर्न के साथ आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सही जो जवाब है वो आपने देने। अक्सर बच्चों से सवाल पूछा जाता है राइस के बारे में, वो लिख आएंगे गंदम के बारे में, गंदम ऐसी होती है, गंदम ऐसी। तो आपको जो सवाल पूछा जाए आपने प्रॉपर उसका जवाब देना है, और कितने नंबर का आपसे पूछा जा रहा है उतना आपने जवाब उसका लिखना होता है। अगर हम बात करें कि जब सवाल आपका ख़त्म हो गया, अब एक सवाल आपका ख़त्म हो गया, उसके नीचे आपने एक लाइन लगानी है। ये लाइन जो है ये बताएगी यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसका आपने आंसर। अक्सर होता क्या है, जब आप नीचे लाइन नहीं लगाते, दोनों आपके सवाल इकट्ठे होते हैं तो एग्जामिनर को ये पता नहीं चलता ये एक सवाल है या दो सवाल है। तो आपने क्या करना है, उसके नीचे एक प्रॉपर लाइन लगानी है। इसके बाद अक्सर देखने के अंदर आया है इस तरह के बच्चे जो कि सिर्फ पास ही होते हैं या
पास होने के करीब होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गैर ज़रूरी जगह छोड़ देते हैं। यानी कि पेपर यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह यहाँ तक किया, नीचे वाला छोड़ दिया और इस तरह ज़्यादा शीटें लगाई। अब जो बंदा पेपर चेक कर रहा होता है वो कोई बच्चा नहीं होता, उसे पता होता है ये इसने खुला खुला लिखा हुआ है, थोड़ा लिखा हुआ है और ज़्यादा शीट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से अपने सारे जो शीट्स होती है इसको आपने क्या करना है, पूरा करना है, कवर करना है। अगर 50% से ज़्यादा आपकी शीट जो है वो यूज़ हो रही है, बाकी बच गया, तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर 50% से कम आपने यूज़ किया तो आप आधी जो बच गया उसको अगले सवाल के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन हल करने की तरतीब क्या होनी चाहिए, तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनकी तरतीब अक्सर बंदे कहते हैं जो सबसे अच्छा आपको क्वेश्चन आता है वो आपने पहले करना है। लेकिन आपने थोड़ा सा क्या करना है, ये एक ट्रिक है, ये एक साइकोलॉजिकली अप्रोच है, ये कोई डॉच नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आपने क्या करना है, जो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसको आपने दूसरे नंबर पे करना है, और जो दूसरे नंबर पे आपको क्वेश्चन अच्छा आता है उसको आपने पहले नंबर पे करना है, और जो आपको तीसरे नंबर पे आता है वो आपने आखिर पे करना है। इसका क्या फ़ायदा होगा जी, जो क्वेश्चन आपको दूसरे नंबर पे आता है वो भी आलमोस्ट सही आता होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब जब आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन आता होगा वो आप दूसरे नंबर पे करेंगे, तो उससे एग्जामिनर की एक माइंड सेट हो जाएगा कि ये बच्चा इतना अच्छा लिखता है, इसका इतना अच्छा जो है वो पेपर अटैम्प्ट है। इस तरह जब आपको सबसे कम वाला क्वेश्चन आता है वो तीसरे नंबर, आपको उसके भी नंबर मिल जाएंगे। इस तरह ये आपने एक साइकोलॉजिकली एग्जामिनर को अप्रोच करनी है, इस तरह आपने पेपर हल करना है। अगली बात हम करें तो आपने क्या करना है, एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करनी है। एग्जामिनर के लिए आसानी आपने कैसे पैदा करनी है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर पेपर का नंबर होगा वही आपने अपने आंसर पेपर के ऊपर नंबर लिखना है। मसलन आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप पहले करना चाह रहे हैं तो आपने 2 ही लिखना है। ऐसा ना हो कि आपका पहला है तो आप कहें ये पहला है, नहीं, आपने जो क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन पेपर के मुताबिक वो ही आपने लिखना है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो जाती है तो आप क्या कर देते हैं, इस तरह जी, इस तरह कर देते हैं, ये बहुत गंद पड़ जाता है इसके ऊपर। आपने क्या करना है, अगर ये चीज़ गलत हो गया तो आप इसको क्रॉस करें और एक छोटी सी लाइन लगा दें। ये पढ़ा जा रहा है लेकिन ये गैर ज़रूरी है, यानी कि ये आपने इसको काटा लगा दिया, कट कर दिया है, तो ये एग्जामिनर समझेगा, इसके नंबर बेटा नहीं होते। ये आपकी चीज़ गलत हो गई है तो डोंट वरी, आप इसको क्रॉस कर दें, आगे आप नहीं। अगर आपकी कोई चीज़ इसमें से रह जाती है तो इसकी प्रॉपर आप मेंशन करें कि ये सवाल अगली शीट के ऊपर यहाँ पे है। तो इस तरह आपने उसके लिए सानियाँ पैदा करनी है। एग्जामिनर के लिए जब आप सानियाँ पैदा करेंगे तो वो आपसे मुतासर होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। आखिरी पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अक्सर 9-10 साल बाद जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं इनको यही नहीं पता होता कि कच्ची पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल, इसको इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं, आप बोर्ड का पेपर हल कर रहे हुए हैं, तो आपने मार्कर इस्तेमाल करना है या आपने फाउंटेन पेन इस्तेमाल करना है। अक्सर बच्चों से कहा जाता है जब आप टेस्ट देते हैं तो कौन सी चीज़ कोई कहता है मैं बॉल पॉइंट इस्तेमाल, कोई लेड पेंसिल, कोई कुछ इस्तेमाल कर रहा होता है, तो उससे पूछते हैं आपने एग्ज़ाम पेपर किससे के साथ देना है, वो कहते हैं हमने इंक पेन के साथ देना है। बच्चे फिर आप जिस चीज़ से आपने पेपर हल करना है उसी चीज़ से आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो फाउंटेन पेन का इस्तेमाल करें और वो भी आप ब्लू रोशनाई वाला। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं इनको आप अडॉप्ट करके, ये आपके पास मैंने 10 पॉइंट जो शेयर किए हैं 1 बाय 1 अगर देख लें तो आपके पास सबसे पहले पूरा सामान आपने अपना तैयार रखना है। आपने इम्तिहान लेने वाले को मुतासर करना है। आपने अपने पेपर को नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा पेश करना है। आपने प्रॉपर हेडिंग्स, जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं वो आपने देनी है। आपने सही जवाब देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात किस साइड पे है, आप कहें जी इधर मंडी की तरफ है, इस तरह आपने एम्बिगुएशंस नहीं करनी। सवाल ख़त्म होने पर आपने प्रॉपर लाइन लगानी है, गैर ज़रूरी जगह नहीं छोड़नी। जवाब देने की तरतीब जो आपको मैंने बताई है उसको अप्रोच करना है, आसानियाँ पैदा करनी है आपने, और इंक पेन का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आप जब अपने पेपर के अंदर इस तरीके से करेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे पेपर मेरे पास आते हैं जो देखने के काबिल होते हैं, वो बहुत अच्छे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये इनकी देखें प्रेजेंटेशन, जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसने नीचे
क्या किया हुआ है, एक लाइन लगाई हुई है। तो इस तरह ये बहुत खूबसूरत जो है वो पेपर हल हुआ हुआ। इस तरह आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन जो है अच्छी रखनी है। ओके जी स्टूडेंट्स, शुक्रिया।